हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस विज्ञान क्लास में। हाँ। तो इस क्वेश्चन में जो ट्रेकिया, ब्रोंकस और एल्वियोलस है, ये जो तीनों हैं ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट हैं, जबकि डायफ्राम जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। इसलिए ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए पैरासाइट। पैरासाइट कौन सा नहीं है? ऑप्शन है कुस्कुटा, टिक्स, लीक्स और फिशेस। तो जो मछलियां हैं वो पैरासाइट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द कंट्रक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। उसे क्या कहेंगे? जिसमें कंट्रक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट होता है, तो फूड पाइप की जो वॉल्स है उस मूवमेंट को क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या डाइजेशन। तो उस मूवमेंट को कहेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which groups of organism food materials are broken down outside the body and absorbed। फूड ऐसा कौन सा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है अपने बॉडी के बाहर और उसे एब्जॉर्ब करेगा? ऑप्शन है मशरूम, ग्रीन प्लांट, अमीबा। सेकंड ऑप्शन है ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, पैरामीशियम, अमीबा या कुस्कुटा। कुस्कुटा, लाइस और टेपवॉर्म। तो इसके अंदर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आउटसाइड ब्रेक डाउन करेंगे बॉडी के और उसे एब्जॉर्ब करेंगे। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक तो होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो प्लांट के अंदर होता है। तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है? प्लांट में जब इस तरह का जो रेस्पिरेशन होगा उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑप्शन है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, CO2, वाटर और एनर्जी, पायरुवेट या एथेनॉल, CO2 या एनर्जी। तो प्लांट के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें प्रोडक्ट के रूप में एथेनॉल, CO2 और एनर्जी बनता है, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट दैट द राइस वाटर कंटेन्स। जब राइस वाटर में आयोडीन की कुछ बूंदें डाली जाती है तो ये ब्लू ब्लैक कलर के अंदर बदल जाता है। तो यहाँ पे ये जो राइस वाटर है ये किसको इंडिकेट करता है? स्टार्च को, फैट्स को, प्रोटीन को या विटामिन को? तो राइस वाटर के अंदर क्या होगा? स्टार्च होगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होगा? हीमोग्लोबिन, माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल या कैरोटीन? उसके अंदर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। जो पिगमेंट होता है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन आर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अनएरोबिक की बात करता है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बात तो हो ही नहीं सकती। रिलीज ऑफ CO2, CO2 प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करे, रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो, और रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनाए। तो ये प्रोडक्ट बता रहे हैं CO2, एनर्जी और लैक्टिक एसिड। और ऐसा कौन सा रेस्पिरेशन में होता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। जबकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा तो एरोबिक होगा, अनएरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऑक्सीजन क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो इसके अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ होंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्टोमेटल पोर हैं ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रहे हैं, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑप्शन हैं ऑक्सीजन पे, वाटर इन गार्ड सेल पे, टेम्परेचर पे या कंसनट्रेशन ऑफ CO2 पे। तो गार्ड सेल होती है वो उसको ओपनिंग और क्लोजिंग करती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल्स प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिक टिश्यू इन एल्वियोली, नेम द स्पेसिफिक कंडीशन। जिसमें टिश्यू जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन को क्या कहेंगे? ब्रोंकाइटिस, हार्ट डिजीज, एम्फीसीमा और लंग्स कैंसर। तो एम्फीसीमा जो है वो इसे कंडीशन को कहा जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर व्हेन ए पर्सन इज रेस्टिंग। 3% जो है वो एक्सपायर्ड हो जाता है एयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन
फंजाई इज, ऑप्शन है पैरासाइटिक, स्पेरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक और हेलोजोइक। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फंजाई के अंदर जो न्यूट्रिशन फाउंड होता है वो सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ए सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड के अलावा जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है? ऑप्शन है प्लेटिलेट्स, आरबीसी, लिम्फ या प्लाज्मा। तो होता है लिम्फ, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। कौन सी ट्यूब है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ती है? ऑप्शन है यूरेथ्रा, ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन या यूरेटर। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जो कनेक्ट करता है वो है यूरेटर, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। ब्लड को साफ करने के लिए जो प्रोसेस यूज में ली जाती है जिसमें यूरिया को अलग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, डायलाइसिस या डबल सर्कुलेशन। उसे कहते हैं डायलाइसिस। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि डायलिसिस में क्या होता है कि पूरे ब्लड के अंदर जो एक्सक्रिएट्स सब्सटेंस होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, इसलिए पूरे ब्लड को साफ़ किया जाता है और ब्लड में से जो यूरिया वगैरह होता है उनको अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है डायलिसिस। नेक्स्ट है, द करेक्ट पथवे ऑफ द ब्लड इन सर्कुलेटरी सिस्टम इज। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का पथ होता है कि ब्लड जो है वो कैसे फ्लो करता है। ऑप्शन है एट्रिया, वेंट्रिकल्स, आर्टरीज और वेन। ऑप्शन वेंट्रिकल्स, आर्टरिया, वेन्स एंड आर्टरीज, वेंट्रिकल्स, वेन, आर्टरीज एंड आर्टरिया, वेन, वेंट्रिकल्स, आर्टरिया, आर्टरीज। तो ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पथवे है वो सबसे पहले आर्टरिया, वेंट्रिकल्स एंड आर्टरीज एंड वेन्स, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेनफुल ब्रीथिंग इज कॉल्ड। सांस लेने में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसे क्या कहते हैं? एपनोइया, डायस्पोनिया, हाइपोपनिया या इओपनिया। द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज ग्रीना, स्ट्रोमा, थाइलेकोइड और लैमेली। तो ऑप्शन बी जो है स्ट्रोमा उसे कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है कि रेस्पिरेशन पार्ट ऑफ एनिमल्स कौन सा रेस्पिरेशन पार्ट कौन सा एनिमल का है? फर्स्ट है फिश, फ्रॉग, ह्यूमन और कॉकरोच। एयर ट्यूब, लंग्स, गिल्स और स्किन। वो लंग्स से करते हैं, यानी थर्ड का जो ऑप्शन है वो सेकंड आना चाहिए। तो ऐसे दो ऑप्शन है, बी और सी तो है ही नहीं, बच गए अपने पास दो ऑप्शन, ए और डी। फिर अगर दूसरा बेस अगर लें तो फिश का ले लेते हैं। तो फिश जो है वो गिल्स से अपना जो रेस्पिरेशन करती है, तो फर्स्ट वाले में थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो ए है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।